लॉकडाउन से इकोनॉमी की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। कुछ एसेंशियल पॉकेट्स को छोड़ दें तो ज्यादातर आर्थिक गतिविधियां बंद हैं। हालांकि शेयर बाजार में सामान्य कारोबार हो रहा है। लॉकडाउन की इस अवधि में निफ्टी और सेंसेक्स ने 15% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। बाजार के शानदार प्रदर्शन के पीछे बंदी में कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने गजब का मोमेंटम, गजब का उछाल दिखाया था और उन कई स्टॉक्स के तो फंडामेंटल्स भी बेहद अच्छे हैं। लॉकडाउन के बीच इन शेयरों ने खुद को कैदी नंबर 1 साबित किया है। तो कैदी नंबर 1, ये अनप्रेसिडेंटेड लॉकडाउन में इस समय हम लोग हैं। मेरे ख्याल से किसी ने सोचा भी नहीं होगा इस तरह की स्थिति आएगी। पिक्चरों में जरूर कभी कभी किसी मूवीज में देख लिया हो, पर आज हम उस लॉकडाउन को एक्चुअली झेल रहे हैं। ज्यादातर सब बंद पड़ा हुआ है। जो चल रहा है उसमें एक है हमारे स्टॉक मार्केट, हमारी एक्सचेंजेस बाकायदा जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है रोज समय पे खुले, समय पे बंद होते हुए नजर आए। और अब इस लॉकडाउन को 1 महीना पूरा हो गया है। 24 मार्च की शाम से वो लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी और 1 महीने का समय हो चुका है। और ये समय जो था इतना बुरा नहीं रहा बाजार के लिहाज से, क्योंकि आपने देखा होगा 24 की जो क्लोजिंग थी तब से लेकर अब तक निफ्टी ने दरअसल 18% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। और मार्केट्स में बेंचमार्क्स को छोड़ दीजिए, कई स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो इन 1 महीने में 24 मार्च के बाद से डबल होते हुए नजर आए, दोगुने होते हुए नजर आए। इस तरह का परफॉर्मेंस था कई सारे स्टॉक्स का। यही जो गजब के परफॉर्मेंस वाले स्टॉक्स है ना, ये आज के हमारे कैदी नंबर 1 है। इन्हीं बेहतरीन स्टॉक्स पे हम लोग कैदी, क्योंकि लॉकडाउन की बात हो रही थी और सबसे अच्छा प्रदर्शन की बात हो रही थी तो नंबर 1, तो कैदी नंबर 1 शो का नाम है। और इस शो में ऐसे स्टॉक्स पे डिस्कशन करने के लिए सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी और विलियम ओनील के मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैदी नंबर 1 में आप दोनों का स्वागत है। अच्छा विकास जी, ये वाकई ये जो लॉकडाउन का पीरियड है एटलीस्ट स्टॉक मार्केट के लिहाज से इतना बुरा नहीं रहा सर, है ना? हुआ हमारा, उसके आसपास जो हमने लोज लगाए थे वहां से अगर देखेंगे तो वहां से तो करीबन 15-20% की तेजी ऑलरेडी बाजार में आ गई है। तो उस लिहाज से देखें तो बुरा नहीं है। बट प्रायर टू लॉकडाउन ही हमारे बाजार में एक बहुत ही भारी गिरावट आ गई थी और वहां से हम उभरे हैं। तो डेफिनेटली जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें बाजारों ने इतना बुरा नहीं किया है। खास करके इक्विटी मार्केट्स ने, ये एक तो पूरा कामकाज भी हो रहा है, विद लिमिटेड स्टाफ, ऑफिसेज भी चालू है और एटलीस्ट एक सेगमेंट है जहां पे लोग कुछ कर पा रहे हैं। और यहाँ पे जो 15-20% की ऑलरेडी तेजी हुई है उससे मेरे ख्याल में ये यू आर राइट इन अ वे कि लॉकडाउन के दौरान हमको ज्यादा तकलीफें नहीं आई है। हाँ, मैं सिर्फ लॉकडाउन, ये बात सच है, उससे पहले जो प्रेशर आ गया था वो अलग कहानी। लॉकडाउन 24 मार्च की रात से, मैंने 24 मार्च की क्लोजिंग से निफ्टी की बात करी, 18% का उछाल। और जो स्टॉक्स मैं आज बताने वाला हूं वो भी उसी क्लोजिंग से आज तक की स्थिति है उन स्टॉक्स की। वो रिटर्न्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। मयूरेश, तो ये लॉकडाउन के सितारे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ, लेकिन अब यहां से कौन सी थीम्स हैं, कौन से पॉकेट्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर विलियम ओनील इस समय बेट कर रहा है? इक्का दुक्का नाम जो खास तौर पे आपके फोकल एरियाज वाले पॉकेट्स हैं। आफ्टरनून आशीष जी, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो आपने एक कॉन्सेप्ट आज निकाला है, जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा और अगर इस पे मूवी निकली तो आप इसको पेटेंट कर लीजिए, क्योंकि डेविड धवन साहब एक पिक्चर जरूर निकालेंगे कैदी नंबर 1 का। दूसरी बात, आई थिंक जो आप पॉकेट्स की बात बिल्कुल ठीक है सर, पेटेंट कर दिया जाएगा। हाँ। दूसरी, आई थिंक जो आप पॉकेट्स की बात कर रहे हैं, हमें लगता है आई थिंक जो एक पैंडेमिक का कर्व है और जो एक अर्निंग्स की हिट आएगी, फार्मा और कुछ हद तक एफएमसीजी क्षेत्र, आई थिंक अर्निंग्स पहले ये क्वार्टर और अगले क्वार्टर के लिए आई थिंक थोड़ी स्टेबिलिटी और रेजिलियंस बताएगा मार्केट्स में। इसलिए अगले 2 से 3 महीने के अगर टैक्टिकल प्ले लें तो फार्मा जो ट्रेंडिंग सेक्टर है, कंसेंसस है, एफएमसीजी है, तो इसमें थोड़ा एक दाव लगाना चाहिए। एंड वंस द क्वार्टर 1 नंबर्स आर ओवर, ये एक तिमाही खत्म होने के बाद आई थिंक जो हाई बीटा कोरिलेशन है उसमें आप दाव लगा सकते हैं। तो इन दिस पीरियड मुझे लगता है आई थिंक स्पेसिफिक फार्मा
स्पेसिफिक स्पेशलिटी केमिकल्स और स्पेसिफिक एफएमसीजी आप देख सकते हैं। एल्केम, सिप्ला, वो सर्टेन एक्सटेंट आई थिंक जो एक ब्रॉडर यूनिवर्स के स्टॉक्स है जो हमारे बाय वॉच लिस्ट पे है, अतुल लिमिटेड जैसे, कुछ हद तक आई थिंक दीपक नाइट्रेट की आप बात कर सकते हैं, लेकिन हम पुल बैक की राह दिखेंगे। और एफएमसीजी में आई थिंक HUL, तो आई थिंक ये थोड़े स्टॉक्स आप नजर में रख सकते हैं। तो फार्मा, स्पेशलिटी केमिकल्स और एफएमसीजी, इन स्पेसिफिक पॉकेट्स में शायद वो जो आउट परफॉर्मेंस है, और ये ऑलरेडी दिखने लगा है, ये लाइकली आगे भी कंटिन्यू रहेगा। इन्हीं पॉकेट्स पे दाव लगाना है। और क्योंकि फार्मा इस समय सबकी जवान पर है, तो पहला स्टॉक तो फार्मा से ही है जिसने गजब के रिटर्न्स इस लॉकडाउन में दिए हैं। सेठी साहब आपके लिए औरबिंदो फार्मा, जरा ग्राफिक स्क्रीन पे खींच के लाइएगा डायरेक्टर साहब। लॉकडाउन से लेकर अब तक 100%, एग्जैक्टली 100% रिटर्न, यानी कि स्टॉक दोगुना होता हुआ नजर आया है। 24 मार्च की क्लोजिंग पर ₹325 का स्टॉक था, और आज देखिए किस तरह का परफॉर्मेंस इस बीते एक महीने के लॉकडाउन पीरियड में स्टॉक ने डिलीवर करके दिया है। सेठी साहब, फार्मास्यूटिकल तो वाकई फ्लेवर में आया है जब से पैंडेमिक फैला और तमाम अपडेट्स आते रहे हमारे पास, लेकिन औरबिंदो फार्मा फंडामेंटली तो कई लोग कहते हैं वैल्यूएशन सबसे अट्रैक्टिव थे, लेकिन अपने सेट ऑफ दिक्कतें थी। लेकिन अब ये चाल चल रहा है सर, अब इस लेवल्स के आसपास, हालांकि ऑफ हाइज आज भी है और जो रीसेंट हाइज थे उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन औरबिंदो फार्मा में आप कॉल क्या होगा? लॉकडाउन का तो रिटर्न देख लिया हमने, आगे की चाल कैसी रहेगी? खरीदना है क्या? नहीं, बिल्कुल आशीष, देखिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है इस स्टॉक में। और अगर देखें तो आप जनरली भी जितने भी फार्मा स्टॉक्स हैं सबने ही बहुत अच्छा किया। इस स्टॉक ने भी पिछले एक महीने में करीबन 100% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। और कुछ पॉजिटिव खबरें भी थी, जैसे इनके जो हैदराबाद प्लांट है, हैदराबाद यूनिट को US FDA से कुछ रिलीफ मिली, उसका एक हमने असर देखा 2-4 दिन पहले। एक ही दिन में 20-22% के स्टॉक ने जंप भी दिखाए थे। बट मुझे लगता है करंट लेवल्स में, हालांकि अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस अभी भी आकर्षक है, बट मुझे लगता है जितनी बड़ी तेजी पिछले एक महीने में ऑलरेडी हो चुकी है, तो थोड़ी गिरावट का इंतजार करना चाहिए। बाकी मैं मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस स्टॉक पे बुलिश हूँ, और मुझे लगता है कोई भी गिरावट आती है तो उसमें खरीदारी करें। और हाल फिलहाल जिन्होंने निवेश किया हुआ वो बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो अट्रैक्टिव है, लेकिन बहुत तेजी आ गई है पिछले एक महीने में। सच है, हम कह ही रहे रिटर्न डबल हो गया है ये स्टॉक, तो यहां से लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के लिहाज से अभी भी अट्रैक्टिव है तो होल्ड करें, और फ्रेश एंट्री के लिए किसी भी डिप्स का इस्तेमाल करें एक्यूमुलेट करने के लिए औरबिंदो फार्मा। तो औरबिंदो फार्मा की स्टोरी आगे भी कंटिन्यू होगी, इस बात का ध्यान रखिए। महेश, अगला स्टॉक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब पिटाई हो रही थी तो मन कर रहा था ले लेना चाहिए, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। वो है HEG का काउंटर, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने वाली कंपनी। बहुत पिटाई ये स्टॉक, खैर चला भी खैर गजब का मोमेंटम दिखाया था। उस उम्मीद में हम लोग सोचते रहते थे गिरावट में लेना है नहीं लेना, लेकिन अब प्रदर्शन तो अच्छा है। बहुत पिटने के बाद 24 मार्च की क्लोजिंग हुई थी ₹420, ₹419। वहां से ये स्टॉक डबल से ज्यादा हो चुका है, 111% के रिटर्न्स डिलीवर कर रहे हैं स्टॉक ने। हालांकि साल के हाईज 1900 के, और 1-2 साल पहले तो आपको याद होगा ये स्टॉक वो था जो ऑलमोस्ट 5000 के स्तर छू रहा था। इस तरह की मैसिव री रेटिंग हुई थी। ये HEG आप ट्रैक करते हैं क्या? लेना है क्या अभी भी, इस होप में कि दुनिया में कमोडिटी के हालात सुधरेंगे, HEG जैसे स्टॉक्स वापस लाइमलाइट में आएंगे? नहीं आशीष जी, आई थिंक थोड़ा एक सेंटिमेंटल और एक मोमेंटम प्ले है HEG जैसे स्टॉक्स में। आई थिंक दो मेन वजह बताता हूँ आपको। आई थिंक जो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स की हम बात करते हैं, एक सब्स्टिट्यूट करके एक बहुत बढ़िया प्ले चला था, और राइटफुली चला भी था, क्योंकि आई थिंक जो सब्स्टिट्यूट इन्होंने लाए थे इन टर्म्स ऑफ डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स या कुछ क्वार्टर्स पहले वो चले थे। बट अभी जो नीडल कोक है, इनकी जो इनपुट कॉस्ट है, ये थोड़ी महंगी हो गई है, और इनके जो सप्लायर्स है आई थिंक अभी भी कंस्ट्रेंड मात्रा में है। दूसरा, इनके प्लांट्स के जो यूटिलाइजेशन लेवल्स है ये कम होते जा रहे हैं, अराउंड 60-70%, जिसकी वजह से इबिटा मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। इसलिए मोमेंटम क्लेज मानता हूं, स्ट्रक्चरल स्टोरी आने में अभी भी टाइम लगेगा फ्रॉम एन अर्निंग्स पर्सपेक्टिव। तो मोमेंटम प्ले अवॉइड ही करूंगा, क्योंकि मोमेंटम तो बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी देख लिया है मैंने, डबल हो गया ये स्टॉक, अभी अवॉइड कैटेगरी में रखूं, है ना? यस, ठीक बात। अच्छा मयूरेश, फार्मास्यूटिकल की बात हुई, और ऑब्वियस है इस रैली में, इस आउट परफॉर्मेंस में जो कैदी नंबर 1 है, जो लॉकडाउन के सितारे हैं, वो ज्यादातर तो फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स हैं। तो कई सारे तो मैंने जानबूझ के स्टॉक शो में नहीं लिए, नहीं तो फार्मा स्पेसिफिक शो हो जाता। अगला स्टॉक लेकिन एक और इंटरेस्टिंग है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल का। अब ये स्टॉक भी बहुत पिटा है ग्लेनमार्क, और
मेरे ख्याल से जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तब 190 रुपए का भाव था और ये स्टॉक वहां से 90% के तगड़े रिटर्न्स। और ऑफ लेट तो पिछले कुछ दिनों में आपने सीएनबी से आवाज पे जब से वो स्टॉक डिस्कस हो रहा है और तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आई है खबरों के बीच में। तो 90% के लॉकडाउन के एक महीने में स्टॉक के रिटर्न्स आते हुए ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, मयूरेश, क्योंकि आपकी प्रिफर्ड स्पेस से सबसे फार्मास्यूटिकल अब यहां से जब बाजार में और तेजी देखने को मिलेगी, क्या ग्लेनमार्क फीचर करेगा उस प्रिफर्ड बेट्स में? आशीष जी बिल्कुल। आई थिंक जो सीएनबीसी आवाज पे आई थिंक जो ग्लेनमार्क पे आई थिंक एक तगड़ा रिसर्च चला था। कहीं ना कहीं आई थिंक जो स्टॉक की मूवमेंट आई है, जो इन्वेस्टर्स के पास है उनको बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। आई थिंक जो इनकी प्रोडक्ट पाइपलाइन है, जो पाइपलाइन आई थिंक मोनेटाइज कर सकते हैं अगले कुछ तिमाहियों में, ये काफी तगड़ा रिटर्न लाके देगी। दूसरा आई थिंक इनकी जो डेट डीलेवरेजिंग की बातें चल रही है अगले कुछ क्वार्टर्स में, आई थिंक जैसे ये शेप लेगी तो मुझे लगता है बैलेंस शीट की जो स्ट्रेंथ है वहां पे जोरदार एक मोमेंटम पकड़ेगा। तो बिल्कुल आई थिंक एक मोमेंटम बहुत स्ट्रांग रहा है स्टॉक में, तो जिस इन्वेस्टर के पास है उनको बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए स्टॉक। बिल्कुल होल्ड करके चलें, मोमेंटम वाकई बहुत स्ट्रांग बड़े लंबे अरसे बाद, और ग्लेनमार्क फार्मा यहां से भी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाने का दम कम रखता है। डीलेवरेजिंग खास तौर पे उस पर नजर रहेगी। बड़ा इन्वेस्टर भी आया था खैर इस कंपनी में बीच में, लेकिन डीलेवरेजिंग के यहां से कैसे पैन आउट होता है वो प्लान्स, वो फोकस में। अच्छा, फार्मास्यूटिकल की बात हो रही है तो एक केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जो इक्विपमेंट सप्लाई करने का काम करती है, नीरज वाजपेयी के मुंह से कई बार आपने नाम भी सुना होगा, जीएमएम फॉडलर नाम की कंपनी। लास्ट वीकेंड वाले शोज अगर आपने देखे हो तो नीरज वाजपेयी का वो पिक भी था, और देखिए क्या गजब के रिटर्न्स ये स्टॉक दिए चले जा रहा है। 2100 रुपए था 24 मार्च की क्लोजिंग पे, लॉकडाउन की शुरुआत वहां से हुई और ये स्टॉक 75% के रिटर्न्स दे चुका है। और ये वो पॉकेट्स हैं जो जैसे मयूरेश कह भी रहे थे कि फार्मा, स्पेशलिटी केमिकल्स, ये पॉकेट्स यहां से आउट परफॉर्म करेंगी। ये आउट परफॉर्म करेंगी तो रब ऑफ आपको जीएमएम फॉडलर पे मिलेगा जो क्रिटिकल इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती है। सेठी साहब, कंपनी तो गजब की है और लेकिन ये स्टॉक भी बहुत गजब का मोमेंटम दिखा रहा है, क्या करना चाहिए स्टॉक में? आशीष, ये जीएमएम फॉडलर एक मल्टीनेशनल कंपनी है, पेरेंट है यूएस बेस्ड ये फॉडलर जो इंक कंपनी है वो, और ये कंपनी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल कंपनी सेक्टर के लिए इक्विपमेंट्स बनाती है, जो कि दोनों ही सेक्टर अच्छा कर रहे हैं। तो उस लिहाज से एक शानदार तेजी बनी है। वैल्यूएशंस थोड़े अभी एक्सपेंसिव लग रहे हैं, हालांकि फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। इनके रिटर्न रेशियोज देखेंगे तो करीबन रिटर्न ऑन नेटवर्थ है अराउंड 20% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है अराउंड 27% का, एक डेट फ्री कंपनी है। बट मुझे लगता है इस रनअप के बाद वैल्यूएशंस थोड़े महंगे लगने लगे हैं, तो थोड़ी गिरावट का इंतजार करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये स्टॉक में मैं बुलिश हूं, मुझे लगता है गिरावट में इसमें भी खरीदारी करें। गिरावट में जीएमएम फॉडलर में खरीदारी ठीक है, क्योंकि हम लॉकडाउन के सितारों की बात कर रहे हैं। बीते एक महीने में डबल हो गए ये स्टॉक्स, तो ये अट्रैक्टिव जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आज ही जाके खुला खरीद लेने का है। जो जो अट्रैक्टिव लग रहे हैं एक्सपर्ट्स को स्पेसिफिकली मेंशन पॉइंट आउट किया जा रहा है कि गिरावट में आपको बाइंग करनी है, किसी भी सुस्ती किसी भी कमजोरी में आप एक्यूमुलेट करके चलें। तो जीएमएम फॉडलर अट्रैक्टिव बेट है, लेकिन गिरावट में करनी है खरीदारी। अच्छा, अगली कंपनी है एक और, ये आईएफबी इंडस्ट्रीज, और आईएफबी सबसे ज्यादा जानी जाती है अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के लिए। खैर व्हाइट गुड मैन्युफैक्चरर ये कंपनी, और पिटा बहुत 900 रुपए के साल के आइस थे और गिरता ही चला गया था जब ये लॉकडाउन की खबरें आई थी, उससे पहले से वो प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया था। लेकिन 24 मार्च को ये स्टॉक था 260 पे, और वहां से 65% के रिटर्न्स ऑलरेडी ये कंपनी दे चुकी है, और अभी भी तगड़ा ऑफ हाइज ही ट्रेड करती हुई आपको नजर आएगी। मयूरेश, क्या करना चाहिए? आईएफबी इंडस्ट्रीज कैसी लगती है ये व्हाइट गुड मैन्युफैक्चरर? आई थिंक कंपनी बहुत सॉलिड है आशीष जी, बट मेरे ख्याल से आई थिंक थोड़े रिजल्ट्स का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो एक बेस्ट पीरियड था आई थिंक लॉकडाउन में तकलीफें आई थिंक जरूर दिखेगी नंबर्स के ऊपर। दूसरा आई थिंक जो एक इनहेरेंट पेंट अप डिमांड होगा वो किस हिसाब से आई थिंक बढ़ के आएगा वापस, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा मैनेजमेंट के कमेंट्री से सुन के। ऑल्टरनेटिवली आई थिंक आशीष जी मैं देखना चाहता हूँ, आई थिंक जो इनकी आउटसोर्सिंग कंपोनेंट्स होती है, आई थिंक वॉशिंग मशीन हो, एलईडीज हो, मोबाइल फोन्स हो, डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे एक बार ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और बैलेंस शीट डायनामिक्स ओडीएम और ओईएम से दोनों तरीके से अच्छा है। तो आईएफबी के लिए रिजल्ट्स की ध्यान रखें, एट द सेम टाइम आई थिंक बाय वॉच लिस्ट पे डिक्सन इंडस्ट्रीज को रखिए। ओके, तो आईएफबी इंडस्ट्रीज कंपनी स्ट्रांग, प्रोडक्ट्स भी वाकई स्ट्रांग हैं, मैंने देखे हुए हैं, पर आपको थोड़े फाइनेंशियल्स पे, क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे पैनी नजर रखनी होगी, थोड़ा सा कीनली वॉच आउट करिएगा। तो इस समय मैं मान लेता हूं इसका मतलब थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले मोड पे रखिए, क्योंकि स्टॉक में अच्छा उछाल आ गया है।
एक और स्टॉक जो सीधी सी आवाज पे रह रहे हैं कि काफी चर्चा होती है और इस स्टॉक ने गजब के रिटर्न्स कमा के दिए हैं, ITI। तो बैंगलोर बेस्ड वो इक्विपमेंट्स बनाने वाली टेलीकॉम इक्विपमेंट से शुरुआत और अब तो बहुत डाइवर्सिफाई कर चुकी है ये कंपनी। बीच में खबरें आपको याद होगा वेंटिलेटर्स बनाने की तैयारी में, हमने मैनेजमेंट का इंटरेक्शन भी करा। जब इसका FPO आया था जो अनसक्सेसफुल रहा था तब ये स्टॉक बहुत पिट गया था और लॉकडाउन के दिन 50 रुपए का स्टॉक था एक महीने पहले और वहां से अब ये 55-60% के रिटर्न्स दे चुका है। हालांकि अभी भी ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है और ये कंपनी रह रही कि आजकल काफी खबरों में रहती है। मेरे ख्याल से इकलौती सरकारी कंपनी जिसने एक्चुअली एक टर्न अराउंड करके दिखाया, यानी घाटे से वाकई एक सस्टेनेबल मुनाफे की तरफ ये कंपनी बढ़ गई है। पर स्टॉक पे कॉल क्या होगा सेठी साहब? ITI लिमिटेड कैसी लगती है सर? देखिए आशीष, जैसे आपने बताया है और जिसने टर्न अराउंड बिल्कुल किया है और हाल ही में खबरों में भी थी जब ये खबरें आई कि DRDO के साथ मिलकर ये पोर्टेबल वेंटिलेटर्स भी बनाएंगे, आने वाले 2-3 महीने में इनका प्रोडक्शन भी आ जाएगा। तो उन सबको देखते हुए एक भारी अच्छी तेजी इस स्टॉक में हुई है। 60% ऑलरेडी एक महीने में चला है। तो यहाँ पे भी राय यही रहेगी, हालांकि स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बट चूंकि पिछले एक महीने में एक अच्छा खासा रनअप हो गया है और बाजार अभी इतनी बड़ी तेजी के बाद हो सकता है थोड़े वोलेटाइल रहे, थोड़ा करेक्शन आ सकता है। तो मुझे लगता है गिरावट का इंतजार करना चाहिए और फिर इसमें खरीदारी करनी चाहिए। गिरावट का इंतजार करें, ITI में भी खरीदारी करने का ही मन आपको बनाना है। अच्छा, मैं लिस्ट ऐसी चेक कर रहा था जो आगे स्टॉक्स आने वाले हैं। अभी तो ढेरों फार्मा स्टॉक्स अभी आने हैं। तो पॉकेट सबसे ज्यादा तो आउट परफॉर्म कई सालों बाद इस तरह का आउट परफॉर्मेंस इस पॉकेट में फार्मास्यूटिकल। तो जब हम लॉकडाउन के सितारों की बात कर रहे हैं, कैदी नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो आगे भी उन स्टॉक्स पे डिस्कशन बनता है। तो ब्रेक के उस पार सेठी साहब और जोशी साहब बने हुए हैं, कंटिन्यू करेंगे इस लॉकडाउन के सितारों की चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कैदी नंबर 1, यानी कि ये जो लॉकडाउन के एक महीने पूरे हो गए हैं, इसमें कौन से वो स्टॉक्स थे लॉकडाउन के दौरान जिन्होंने सबसे उम्दा रिटर्न्स दिए, गजब का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। कई सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन सबसे प्रोमिनेंटली जो पॉकेट फोकस में थी इस दौरान वो थी फार्मास्यूटिकल और इस स्पेस से तमाम स्टॉक्स में गजब का मोमेंटम, गजब का उछाल था। अगले दोनों स्टॉक दरअसल इसी फार्मा स्पेस से हैं और सिप्ला के लिए सेठी साहब आपके पास आ रहा हूं। 60% के, या तो सिप्ला के लिए मैं मयूरेश के पास जाता हूं क्योंकि मयूरेश ने एक दिन चैनल पर डिटेल में चर्चा भी करी थी। तो मयूरेश, सिप्ला 60% ऊपर उछला है लॉकडाउन के एक महीने में। 377 रुपए था उस समय और आज देखिए किस तरह का उछाल देखने को मिल रहा है। सिप्ला कई सारी ब्रोकरेजेस भी आजकल हाईलाइट कर रही हैं, क्या अभी भी खरीदारी करने के मौके इस लेवल्स पे भी खरीद डालूं क्या? जैसे सेठी सब बता रहे हैं आशीष जी, आई थिंक थोड़ा पुल बैक की राह देखनी चाहिए, बट बिल्कुल आई थिंक खरीदी का मौका रहना चाहिए सिप्ला में, क्योंकि इनकी जो अप्रूवल मिली है ये एंड ऑफ द ईयर मिलनी थी प्रोविटेल के लिए, ये आ गई एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, इसलिए जो अर्निंग्स के एस्टिमेट्स हैं ये 5-6% बढ़ गए हैं। दूसरा, इनकी जो आई थिंक इंस्टीट्यूशनल पाइपलाइन है, ट्राइमोडोल और दूसरे अन्य ड्रग्स, आई थिंक ये स्पेशलिटी पाइपलाइन इसको पकड़ के रखेगी। तीसरा, आई थिंक जो डिविडेंड यील्ड है ये 0.5 से थोड़ी बढ़ सकती है अगले वित्त वर्ष में, बिकॉज कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे। तो बिल्कुल आई थिंक ये स्टॉक के मैं पॉजिटिव रहूंगा, थोड़ी पुल बैक की राह लें और ये स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। ओके, एलिम्बिक फार्मा, हालांकि मैंने कई सारे स्टॉक्स को हटाया लेकिन फिर मजबूरी थी, आज फार्मास्यूटिकल स्टॉक पे बातचीत करना बनता था। एलिम्बिक फार्मा में 500, आज वहां से 60% के सॉलिड रिटर्न से स्टॉक भी दे चुका है। एलिम्बिक फार्मा खरीदूं? देखिए आशीष, अगेन फार्मा कंपनी सभी अपने हाइज के आसपास चल रहे हैं। पिछले एक महीने में बहुत शानदार तेजी हो गई है। ये कंपनी भी वैसे सुर्खियों में थी क्योंकि ये भी वन ऑफ द फ्यू कंपनीज थी जो वो जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन HCQ जो ड्रग जो कि ट्रम्प साहब ने भी कहा था कि ये क्योर कर सकता है कोरोना वायरस को और भारत से एक्सपोर्ट करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी या थ्रेट करा था। तो उस बनाने वाली कंपनी है वन ऑफ दोज कंपनीज और एक अच्छी खासी तेजी ऑलरेडी हो गई है। हालांकि अभी इस तेजी के बाद थोड़ा रुकावट का इंतजार करना चाहिए। वैल्यूएशंस अभी भी वैसे महंगे नहीं है, बट ये जो तेजी हुई है पिछले एक महीने में वो ज्यादा जल्दी हो गई है, इसलिए स्टॉक थोड़ा करेक्ट कर सकता है। मुझे लगता है गिरावट आती है तब इसमें भी खरीदारी करें। बिल्कुल ठीक बात। और लॉजिकली इस बाजार में इस समय वोलेटिलिटी के लिए हमें ब्रेसअप करना है। हमने पीटी मीटी सीरीज देखी, एक दिन चलता है एक दिन गिरता है। गिरावट से एक्यूमुलेट करने के मौके, ऐसा लेवल्स पे एंट्री पाने के मौके ढूंढे
बिग फार्मा, ये वो स्टॉक है जहां पे गिरावट में आप खरीदारी करके चले। एचईजी मोमेंटम प्ले अवॉइड करने के मौके, ग्लेनमार्क होल्ड करके चले, आईएसपी इंडस्ट्री सब अच्छा है, पर जरा इनको क्वार्टर के नंबर्स देख लीजिए व्हाइट गुड मैन्युफैक्चरर्स के लिए, उसके बाद दाव लगाएं। ये है वो सारे लॉकडाउन के सितारे, हमारे कैरी नंबर 1, यानी कि पिछले 1 महीने में लॉकडाउन के पीरियड में जिन्होंने माला माल, लॉकडाउन के पीरियड में जिन्होंने माला माल कर दिया है, गजब के रिटर्न्स देके मूड खुश कर दिया इस लॉकडाउन के बीच में इन स्टॉक्स ने। सेठी साहब, मयूरेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का वक्त निकालने के लिए और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए। नमस्कार, और सीएनबीसी आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। स्टे होम, स्टे सेफ।